नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। गोवा की इस खास पेशकश में बात करेंगे क्योंकि एक ही अस्पताल में 4 दिन में ऑक्सीजन संकट से 74 कोरोना मरीजों की जान चली गई। इस अस्पताल में रात के 2 बजे ऑक्सीजन की सप्लाई अचानक गिर गई और मरीज ने दम तोड़ दिया। ये 4 दिन से गोवा के 4 अस्पतालों में चल रहा है। गोवा के इस अस्पताल में मरीजों का यह हाल आपको हिला कर रख देगा। गोवा के इस सरकारी अस्पताल में जिंदगी भगवान भरोसे है। इंतजाम गर्त में है और पूरा सिस्टम औंधे मुंह गिरा है। कहने को यह गोवा का अस्पताल है, वही गोवा जिसे सैलानियों का स्वर्ग समझा जाता है। मौज मस्ती यहां की फिजाओं में है, लेकिन इस अस्पताल में आपको दर्द और दुर्दशा दिखेगी। जरा देखिए यहां भर्ती कोरोना मरीजों का हाल। बिस्तर नदारद है तो जमीन पर लेटकर जिंदगी बचाने की जद्दोजहद चल रही है। 1, 2, 3, 4, 5 आप गिनती करते थक जाएंगे। फर्श पर लेटकर इलाज कराने की यह मजबूरी इसलिए क्योंकि अस्पताल प्रशासन ने हाथ खड़े कर दिए। गोवा में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है तो गोवा मेडिकल कॉलेज अस्पताल की सांसें फूल रही हैं। इलाज फर्श पर, बिस्तर किस्मत वालों को, नर्स डॉक्टर का पता नहीं। यह हकीकत है इस कोविड अस्पताल की। लेकिन इस अराजकता का यही अंत नहीं होता। इस अस्पताल में ऑक्सीजन संकट लोगों की सांसें छीन रहा है। 1, 2 नहीं, 4 दिन में यहां ऑक्सीजन के बगैर 74 मरीजों की जान जा चुकी है। मौत की यह फहरिस्त लंबी होती जा रही है। गोवा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में लगातार पेशेंट्स अपनी जान गंवा रहे हैं। आज भी 2 और 6 बजे के बीच में 13 कोरोना वायरस पेशेंट्स ने अपनी जान गंवाई। इस वक्त हम गोवा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल के पास ही मौजूद है और देखिए यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है। यहाँ पर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज्यादा खराब है। देखिए ऑक्सीजन के सिलेंडर्स भी, ये देखिए ये ट्रॉली और ट्रैक्टर के सहारे यहाँ पर लाए जाते हैं। देखिए यही कारण है। देखिए ये जो ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर में किस तरीके से ये ऑक्सीजन के सिलेंडर्स है वो लाए जाते हैं, फिर इनको नीचे के स्टोर रूम में लेके जाते हैं और वहां से इस ऑक्सीजन को, ये देखिए जो 3rd और 4th फ्लोर है उस जगह पर इस ऑक्सीजन को सप्लाई किया जाए। एक ही अस्पताल में लगातार 4 दिन ऑक्सीजन के बगैर दम तोड़ते मरीज, ये लापरवाही की इंतहा है। ये हद दर्जे का नकारापन है। आज तक ने इस अस्पताल में ऑक्सीजन से होती मौत की वजह की पड़ताल भी की है। ये मामला अदालत तक भी पहुंचा है, लेकिन फिलहाल तो यहाँ के मरीजों में त्राही मची है। हमने फोन पर एक मरीज से बात की। उनकी हालत देखकर आप कांप जाएंगे। आज 5 बजे। अच्छा, आज ही आपने ये वीडियो शूट किया है। क्या क्या हालात है, कैसी परिस्थिति है अंदर? सर बहुत वर्स्ट परिस्थिति है सर। इतना प्रॉब्लम है उधर पैर रखने के लिए। जो वार्ड में मैं गया था 147 वार्ड में गया था, वो उसमें मेरा जीजाजी था और उसमें पैर रखने के लिए जगह भी नहीं। इतने पेशेंट पड़े हुए हैं। उनको सोने के लिए बेड नहीं है। बेड तो ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ, जब कोविड होता है तो निमोनिया का पहला प्रॉब्लम होता है। इसके लिए थोड़ा एक गद्दिया का भी अरेंजमेंट गवर्नमेंट नहीं कर रहा है। ये गोवा के स्वास्थ्य सेवा की वो हकीकत है जो यहाँ की बीजेपी सरकार को सीधे कटघरे में खड़ा करती है। जिस राज्य पर पर्यटकों के पैसे बरसते हैं, जिसकी देश दुनिया में नंबर 1 टूरिस्ट डेस्टिनेशन की इमेज है, वहां लोग इलाज के बगैर दम तोड़ रहे हैं। ऐसे गोवा पर लानत है। सौरभ पख्तानिया, पणजी, आज तक। हैरानी की बात यह है कि एक ही वक्त में 4 दिन में ऑक्सीजन की सप्लाई रुक जाती है और मरीज मौत के मुंह में समा जाते हैं, लेकिन अस्पताल प्रशासन या सरकार अभी तक इस खामी को दुरुस्त नहीं कर पाई। गोवा के अस्पताल में क्यों हो रही मौत? आधी रात को ऑक्सीजन का संकट कैसे? 4 दिन में 74 मौत का जिम्मेदार कौन? चार दिन लगातार मौत, वजह भी एक, ऑक्सीजन का संकट। फिर भी यह अस्पताल हाथ पर हाथ धरे बैठा है। आज तक ने गोवा के इस अस्पताल में ऑक्सीजन संकट की पड़ताल करने की कोशिश की,
हम उस हिस्से में गए जहां से ऑक्सीजन अस्पताल को सप्लाई की जाती है। रात में 2 से 6 बजे के बीच में ये सारी मौतें होती है। हाई कोर्ट में भी इसका केस चल रहा है। आज तक आपको इस सीधे हॉस्पिटल के भीतर जहां पर ये ऑक्सीजन सप्लाई होता है वहां की सीधी तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखाना चाहेगा। और यहाँ पर देखिए, इस तरफ से मैं आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ पर ये जो ट्रैक्टर के सहारे ये जो ऑक्सीजन सिलेंडर्स यहाँ पर आ रहे हैं, तो इसका प्रेशर कहीं ना कहीं कम हो जाता है, ऐसा आरोप लगता है। और इस प्रेशर कम होने के वजह से जो है कई पेशेंट्स की मौत हो रही है। और हमारी पड़ताल में ये बात सामने आई कि रात 2 बजे से सुबह 6 बजे के बीच ऑक्सीजन सप्लाई गिर जाती है। सप्लाई गिरने की वजह लॉजिस्टिक्स की कमी बताई जा रही है। लगातार होती मौत ने अस्पताल प्रशासन को सनसनी में डाल दिया है। दिल्ली से ऑक्सीजन मंगाया जा रहा है, टैंकरों से ऑक्सीजन की सप्लाई हो रही है, तो सच सामने ना आने पाए इसका भी इंतजाम हो रहा है। Why you are not giving to shoot? No, you can't enter. You can't enter. You tell me. Visual, sir. Huh? We are just showing. No, but you We are can't go there. showing. No. You already reached there. Yeah, yes. We are not going inside. Please, you take the permission. हमें सकल गेलेलं नसेल ना. गोवा पूरी तरह कोरोना की गिरफ्त में है। गोवा में कोरोना संक्रमण की पॉजिटिविटी रेट 51% है, यानी टेस्ट कराने वाला हर दूसरा आदमी पॉजिटिव हो रहा है। रिकवरी रेट भी सिर्फ 71% है, यानी गोवा की हालत लगातार खराब हो रही है और उस पर अस्पताल का ये हाल। सौरभ वक्तानिया, पणजी, आज तक। शहरों में वैक्सीन की किल्लत हुई तो लोगों ने ग्रामीण इलाकों की ओर रुख कर दिया। ग्रेटर नोएडा के दुजाना गांव में नोएडा और ग्रेटर नोएडा के शहरी इलाकों से लोग वैक्सीन लगवाने पहुंच रहे हैं। देखिए कुमार कुणाल की रिपोर्ट। दिल्ली से महज कुछ किलोमीटर दूर है ग्रेटर नोएडा और हम हैं ग्रेटर नोएडा के गांव दुजाना में। इस गांव की आबादी लगभग 20,000 है, लेकिन यहां पर एक तरीके से खौफ पसरा है कोरोना का, क्योंकि लगातार मौतें हो रही हैं, लोग बीमार पड़ रहे हैं, लेकिन सुविधाओं का अभाव है। और यही यहाँ पर जो तमाम युवा हैं और इस गांव के रहने वाले हैं, उन लोगों की भी शिकायत है। क्या शिकायत है आपको? एक तो वैक्सीनेशन मिलनी चाहिए हमें सारी, उसके बाद जो है यहाँ पर सिलेंडर की व्यवस्था होनी चाहिए। किसी को अगर यहाँ पर प्रॉब्लम होती है उसको सिलेंडर की जल्दी से जल्दी व्यवस्था होनी चाहिए बस। तो वैक्सीनेशन नहीं मिल रहा है? नहीं मिल पा रहा है। ये एक शिकायत है कि वैक्सीनेशन जो इनको होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा बीमारी है। कितना ज़्यादा फैला हुआ है इस गांव में, किस तरीके से पिछले कुछ दिनों में किस तरीके के हालात? बहुत बुरे हालात है। अब तो थोड़ा ठीक है 2 दिन से, और इतनी आबादी में जब कोई टेस्ट ही नहीं होगा तो पता कैसे अंदाज़ा लग जाएगा कि इतना बुरा हाल चल रहा है इस गांव का। और मजे की बात है कि यहाँ से 2 से 3 किलोमीटर पर एक स्वास्थ्य केंद्र भी है, और उस स्वास्थ्य केंद्र की हालत कैसी है आप बता दीजिए। मिनिमम आज तो 2-3 से तो राहत है, नहीं तो 4-5 मौतें रोजाना हो रही थी यहाँ पे। और जो भी स्वास्थ्य केंद्र में कोई भी वैक्सीन नहीं है। वैक्सीन भी जो है नोएडा के जितने भी बंदे वहाँ बाहर के लिए वैक्सीन यहाँ पे वो बुकिंग हो रही है, और गांव के लिए कोई भी वैक्सीन नहीं लग रही। बाहर के बंदे आते हैं और वैक्सीन लगा के चले जाते हैं। तो इसकी शिकायत की आपने कहीं? शिकायत ये होनी चाहिए, डीएम तक बात पहुँचनी चाहिए। डीएम या एसडीएम यहाँ पे सर्वे करना चाहिए। कोई टीम वहाँ की आती नहीं है। तो गांव वालों की वैक्सीन शहर वाले लगवा रहे हैं, और केंद्र दुजाना का लगा रखा है कि भाई दुजाने में सुविधा तो यहाँ पे मिलनी चाहिए ना, दुजाने गांव में। तो ये भी एक मुश्किल है कि जो केंद्र, स्वास्थ्य केंद्र वैक्सीनेशन के लिए गांव में बनाए गए हैं, उन गांव वालों को जो सहूलियत मिलनी चाहिए वो सहूलियत कहीं ना कहीं शहर वाले उठा रहे हैं, और ये नाराजगी है। और ये अब आपको लखनऊ का हाल दिखाते हैं, किस तरीके से वहां पर चल रहा है टीकाकरण अभियान। कुमार अभिषेक की ये रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश में कोरोना के टीकाकरण का तीसरा चरण लगातार चल रहा है, जो प्रदेश के 18 जिलों में 18 से 44 वर्ष की आयु के लोगों के लिए ये टीकाकरण शुरू हो चुका है। वहीं अगर 45 वर्ष से ज्यादा उम्र के जो लोग हैं उनके लिए पूरे प्रदेश में टीकाकरण चल रहा है, जहां पर स्लॉट की बुकिंग करके और
अभी फिलहाल कुछ 2-3 दिन की छूट दी गई है, जहां अगर कोई व्यक्ति सीधे सेंटर पर पहुंचता है तो वहां भी उसका टीकाकरण कर दिया जाएगा। लगातार सरकार कोशिश कर रही है कि इसको बढ़ाए, लेकिन कई सेंटर्स पे कई तरह की कंप्लेंट्स भी आ रही हैं, जहां पर लोगों को लौट जाना पड़ रहा है क्योंकि उन्हें स्लॉट नहीं मिल पा रहा या कहीं पर उन्हें दिक्कत आती है। बात करते हैं, दादा आपने कब आए हैं? आप पहला डोज लगवाए? पहला। अच्छा, तो आप सीधे आए हैं कि बुकिंग करें? सीधे आए हैं। पता चला था कि यहाँ पे चल रहा है? हाँ, यही अस्पताल नजदीक है, वन विभाग में सर्विस होता है, वहाँ से आ गए। आप बताइए कि आप चूंकि आपका 18+ कैटेगरी में आया होगा करवाने, तो आपको बुकिंग करानी पड़ी कि आप सीधे? डायरेक्ट आधार कार्ड लेके आए हो, जैसे मिला था इन्फॉर्मेशन। इसका पिछले दिनों जिस तरह की भीड़ यहाँ पर? हाँ, पहले रश था, इसीलिए पहले नहीं लाया था। आप बताइए किस तरीके से जो बुकिंग हो रहा है, वहाँ लोगों को इश्यूज भी आ रहे हैं, काफी वेटिंग करना पड़ रहा है, तो उसमें भी दिक्कत हो रही है? इसमें वही ऑनलाइन बुकिंग के लिए जो जिनको जानकारी नहीं है मोबाइल के बारे में, तकनीक के बारे में, उनके लिए प्रॉब्लम है। लेकिन अगर उनके घर पे कोई बच्चे हैं, प्राय घर में बच्चे पढ़ रहे हैं, तो ऑनलाइन बुकिंग वगैरह कर लें, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। हम भी आए तो हमको उम्मीद थी कि यहाँ पर काफ़ी भीड़ होगी, लेकिन 15 से 20 मिनट का टाइम लगा हमें। आप पहला डोज लगवाने आए कि दूसरा? नहीं, पहला डोज है हमारा जी। आप बताइए कि आप पहला डोज लगवाने आए कि? पहला डोज लगाने जी। एक और बात है कि जिस तरीके से लोगों में थोड़ा सा डर है इस बात को लेके कि थोड़ा दिनों बाद लगवाएं, सरकार ने भी को जो बात चलेगी दूसरा डोज है वो थोड़े अंतराल पे लिया जा सकता है, क्या आपको लग रहा है कि रुक के लेना चाहिए या उसको समय? हमारे हिसाब से तो जो गाइडलाइन है उसके साथ लेना ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि अपनी हेल्थ के साथ साथ दूसरों को भी तो देना है इसके साथ एक शिक्षा कि हाँ लो आगे आइए, तो आपको दूसरा भी प्रेरित होगा कि आएगा। बच्चों के लिए भी बहुत कंपलसरी है, जब बड़े परिवार के जाएंगे तो छोटे बच्चे भी आकर के अपने जाना चाहेंगे टीका लगा, क्योंकि उन लोग को बाहर एजुकेशन के लिए जाना होता है। कैसा माहौल होगा, अगर घर से ही अच्छे होके जाएंगे तो फिर पेरेंट्स को भी चिंता नहीं रहती है। साफ है कि यूपी में कोरोना के टीकाकरण को लेकर सरकार लगातार प्रयास में है, लेकिन कई ऐसे इलाके हैं जहां पर टीकाकरण के लिए लोगों को इंतजार करना पड़ रहा है और ऐसे में आने वाले समय में भी इसको और बढ़ाने को लेकर सरकार काम कर रही है। लखनऊ से कैमरामैन फहीम के साथ अभिषेक मिश्रा, आज तक। रुकेंगे यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर, देखते रहिए आज तक।